बाय अम्मा। बाय राजन। टेक केयर ऑफ योर फीट एंड योरसेल्फ। फीट का पहले ध्यान देती हूँ, फिर अपना देती हूँ। भैया अब मैं किसी और का ध्यान नहीं दे रही हूँ, इतना गिरती है ना, कभी मूवी थिएटर में गिरेंगी, कभी खड़े खड़े गिर जाएंगी, क्योंकि संभालने वाले हैं ना मेरे पास। तो मतलब गिरती रहोगी। अब ईश्वर ने दिया है तो क्या करें यार। बट एनीवेज आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। भगवान तुम्हारे साथ। अरे पूरी बीइंग ऋषि ऑडियंस मेरे साथ है। यस। पूरी दुनिया रूठ जाएगी मेरे से एक दिन। बहन तो रूठती होती है। मत करो ऋषि, मत करो। वो क्यों नहीं रिकॉर्ड करते जब तुम इतना रूडली बात करते हो, चिल्लाते हो? वो पार्ट क्यों नहीं आते? मैं बनाऊंगी अब। हाँ ठीक है। और फिर तुम बोलोगे नहीं ये हटा दो, ये हटा दो। कहते हैं बोलूंगी। चली जाओ तो चली जाओ, तुम्हारे होने से फर्क अरे, नहीं पड़ता हमने- है। हम तो और कितनी तुम हो ना हो कोई एटीट्यूड मत दिखाओ और कुछ करो नहीं। मतलब बोलते हैं कि जाओ, ठीक है तो मैं जा रही हूँ, अब आओगे तो मैं मिलूंगी नहीं, वैसे भी मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, रिलैक्स रहो। नहीं पहली नहीं, बात तो अभी तुम अपने रूड वाले पार्ट दिखाओ फिर मिलो। तुम क्या क्या बोलती हो मेरे क्या को है? आज क्या बोला? पैसे तो बोलती मैं है। आज क्या बोला? इम्पोर्टेंट काम के लिए तुम आशीर्वाद नहीं मैं- दोगी तो कैसे होगा? तो भगवान है, मैं नहीं हूँ। नहीं तुम भी हो, ऋषि बाय। तुम्हारा चामुंडा All the आशीर्वाद चाहिए मेरे को। बाय, ऑल द बेस्ट तेरी डे मत हर हर चामुंडे। करो यार, मत करो, मत करो। अरे यार देखो, भाई बहन में तो लड़ाई चलती नहीं रहती चलती है, मेरे मेरे केस में नहीं मेरा चलती बिना है। रह लोगी? तुम्हारे बिना रह लूंगी, रह रही हूँ मैं ससुराल में और बहुत खुशी खुशी रह रही हूँ। अरे तो भाई बहन की तो लड़ाई चलती है ना, तो क्या हो गया इसमें? मम्मी अभी देख रही थी कैसे कर रहा था। उसे अरे वीडियो में ठीक डालना है, नहीं अरे डालो, तुम डालो, रिकॉर्ड कर ले। तुम्हें अगर बदला, लेकिन अगर मेरे इंटेंशन खराब होते तो अभी क्यों हम लोग होता? वेले बैठे हैं। नहीं कह रही उसके 100 काम है तो मैं वेली बैठी हूँ। थोड़ी सी। तुम्हारी तरह टेंट्रम्स थ्रो करे बिना मैं काम करती हूँ, तुम्हारे बिना जताए बिना काम करती हूँ मैं। अच्छा अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तुम सुना लो, मैं देखो कोई नहीं जस्टिफिकेशन सुना है। नहीं दूंगा। जाओ फ्लाइट छूट जाएगी, गो। आशीर्वाद तो दो। हाँ गुड। देख फिर से दो, मन से दूंगा। मम्मी यार मैं फिर से दो। एक बार कैसे दे रही हो को देखना है। ऐसे- क्या अपना चौकसी समझा है तुमने मेरे वो को? तो मेरे चौकसी वो भी बेचारा इतना लॉयल है मेरे साथ। लॉयल्टी की कहाँ से बात आ गई? क्योंकि होते हैं लॉयल, उसको खाना देती हूँ, वो भौंकता नहीं है मेरे पे खाना देने पे। ये दिल्ली में लेट हो रहा था, तुमने खाना नहीं गर्म करा था मेरा, बस इसलिए नाराज हुआ था। और और जो मैं खा रही थी उस वक्त या मैं खा के उठी। अरे यार ठीक है, व्लॉग में इतना वो मत दिखाओ कि तुम बहुत दूध की दिल्ली हो। मैं हूँ। ठीक है अब गाइस हो गया बहुत, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। सो गाइज वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों यहाँ पर आया हूँ। बाकी देखते निपटाते हैं और फिर मैं आगे बात करता हूँ। पता नहीं ये ग्रीन होगी भी कि नहीं होगी, पता नहीं। फाइनली ग्रीन नहीं हुई, मेरे को रेड पे ही क्रॉस करना पड़ा। फिर मैंने हवलदार से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये खराब है। ठीक है बट एनीवेज गाइस, 12:30 का टाइम मिला है, वहां पर क्या बैठकर फायदा। बगल वाले रेस्टोरेंट पे आया हूँ, वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ रहा हूँ। गाइस इतनी तेज बारिश होने लगी यार, मतलब लिटरली 12:30 बजे पहुंच रहे हैं, 12:21 हो रहा है और यहाँ बगल में है फैमिली को, जस्ट 2 कदम पे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊँ। तो गाइज़ आई होप आप सब अच्छे हो, आप सब बढ़िया हो। सो गाइज़ मैं आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने आया हूँ। आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे से पूछ रहे थे कि आप अपने केसेस की अपडेट दो, क्या चल रहा है, क्या कोर्ट का सीन है। तो मैं आपको यही सारी चीज़ें आज क्लियर करने आया हूँ। सो जैसे आप जानते हो कि लगभग 1 साल पहले से बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चलनी, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए, मतलब एकदम रोलर कोस्टर की तरह, जो मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि ये सारी चीज़ें होंगी। फैमिली काफ़ी परेशान थी, मैं भी बहुत परेशान था। जो भी चीज़ें हुई वो सब आपके सामने ही थी। तो फाइनली गाइस जब इस बार मैं गया, आखिरी बार मेरे को जाना था, एंड गाइस फाइनली आई एम डिवोर्स्ड एंड अब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सारे केसेस हट चुके हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आकर
हम लोग ने डिवोर्स ले लिया है। कोई भी लाइफ में अपनी सिचुएशन नहीं चाहता है कि उसकी शादी हो और उसका डिवोर्स हो, बट लाइफ में कभी कभार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि इंसान का फिर सेपरेट होना ही ज़्यादा बेटर होता है। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करा, प्यार करा, हमेशा गुड विशेस दी, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत लोगों ने नेगेटिव भी लिखा, अभी भी लिखते हैं और आगे शायद लिखते रहेंगे, वो उनका काम है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली से, अपनी बीइंग ऋषि ऑडियंस है, जो पुरानी मेरी फैमिली जो व्लॉग्स देखकर जुड़ी हैं, उनके सामने हमेशा जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो बताऊँ, और हमेशा मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। बहुत लोगों ने मेरे को समझाया कि आगे बढ़ जाओ लाइफ में और इन सब के बारे में मत सोचो। बोलना तो बहुत इजी होता है, बट वो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, मेरे को पता है कि वो पेन क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, वो दिमाग में टेंशन क्या होती है, और बार बार कोर्ट में जाना, क्योंकि आप जैसे ही उस जगह पे जाते हो ना, तो आपकी एक मेंटल स्टेट जो है वो अलग ही लेवल की हो जाती है। भले आपने लॉयर्स हों, आपके लोग हों साथ में या जो भी हो, बट एक मेंटल स्टेट एकदम अलग ही हो जाती है। बट जो भी हुआ, मैंने ये सीख लिया है कि हमेशा लाइफ स्टेबल नहीं रहती और हमेशा उस पर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ये फेज था लाइफ का जहाँ पर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ भगवान ने, कुछ ऊपर वाले ने इससे भी बेटर अच्छा प्लान करा होगा डेफिनेटली मेरे लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जहाँ पर भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे, अच्छे से रहे, और मेरी हमेशा गुड विशेस हैं। जो भी साथ में टाइम स्पेंड करा था, उसकी सारी अच्छी मेमोरीज भी हैं मेरे दिमाग में। जितनी बुरी बातें हुई, जितनी बैड मेमोरीज, मैं वो सब ऑलरेडी भूल चुका हूँ और मैं वो याद रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि मैं कभी भी ग्रजेस किसी के अगेंस्ट होल्ड करूँ। चाहे जितनी भी बड़ी बात हो गई हो, मैं कभी भी कोई ग्रजेस किसी के खिलाफ नहीं रखता हूँ। बस मैंने अपने दिल में ये मान लिया है कि जो हमारा सफ़र था वो यहीं तक था, एंड आप लोग भी इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो तो उतना ज़्यादा अच्छा है। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि प्लीज़ गाइस कम बैक टुगेदर, क्योंकि बहुत लोगों को तो ये चीज़ें अभी भी प्रैंक लग रही थी। बट आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि कितनी इंटेंस सिचुएशन और कितनी रियल सिचुएशन थी ये। आई होप किसी को भी लाइफ में ये सिचुएशन कभी फेस ना करनी पड़े और किसी का भी कभी घर ना टूटे, ना किसी लड़के को ना किसी लड़की को इस स्टेट ऑफ माइंड से गुजरना पड़े। बस आई प्रे कि सबके लिए सब अच्छा हो और सब पॉजिटिव रहें, अच्छे रहें। बाकी जैसे मैं पहले आपके लिए व्लॉग्स बनाता था, मैं आगे भी बनाता रहूँगा, एंड दिस इज़ अ न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट वेरी ग्रेसफुली, पीसफुली, विद ऑल योर ब्लेसिंग्स, all the blessings of my subscriber, loved ones, blessings of my God, my family, everyone. तो thank you so much for your support always, and आपने जो इतना प्यार दिया, जो पर्सनल मैसेजेस करे, थैंक यू सो मच। मैं भी कोशिश पूरी करूँगा कि आपके लिए आगे अच्छा कंटेंट बनाऊँ और आगे अपना लेवल बेस्ट ट्राई करूँ कि आपको मैं अपनी लाइफ शेयर करूँ, अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स दिखा सकूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि ये व्लॉगिंग इसी के बारे में। ये मेरा चैनल, ये मेरी ऑडियंस मेरे को बहुत पहले से देख रहे हैं और वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो ये व्लॉगिंग जो है, ये लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, इसमें कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम कुछ नहीं कर सकते। हमें बस आगे बढ़ते रहना लाइफ में और अच्छा इंसान बन के रहना है फॉर श्योर। तो गाइज थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर ब्लेसिंग्स। बस ये न्यूज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Thank you so much for being there with me in my hardest times, and love you all.